समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। ऐसी सभी मस्जिदों को पुनः मंदिर बनाया जाए। और जो भी जैसे मंदिरों में कोई चढ़ोतरी आती थी, मस्जिदों के काम में लग जाती थी। हिंदू मुसलमान के चश्मे से हर चीज को उलझा के रखना है, बस खत्म कर देंगे कहानी। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। हम लोग जो 1947 के बाद पैदा हुए, आजाद हिंदुस्तान हमें मिला, इस आजादी से जो कुछ हमें मिला वो लगातार इस तरह से रहा जैसे हमें आजाद होने के बाद भी गुलामी का दंश या गुलामी के जो कलंक हमारे साथ में जुड़े वो साथ साथ लेकर के ही चलने। 1947 में दो देश बने, भारत और पाकिस्तान। शुद्ध रूप से मुसलमानों को पाकिस्तान दिया गया, हिंदुस्तान में हिंदू रह गए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की उदारता थी कि उन्होंने कहा जो मुसलमान यहां रहना चाहते हैं वो रह जाएं। वो जो रह गए वो पाकिस्तान की भी मांग कर रहे थे। उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो रह गए, और केवल रह नहीं गए, वो संसद में भी पहुंचे, लोकसभाओं में भी पहुंचे, उनकी अपने अपने मतलब पूरा पाकिस्तान बन गया। लेकिन वो जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे वो हिंदुस्तान में रुके और यहां की दखलंदाजी अपनी बराबर से करते रहे। ठीक साहब, चलते रहे। फिर एक दिन आया जब देश में इमरजेंसी लगी तो संविधान की मूल प्रस्तावना में 2-3 शब्द जोड़ दिए गए, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर वगैरह वगैरह। अब सवाल इस बात का है कि इस दुनिया में अगर हिंदू बाहुल्य कहीं कोई इलाका है पूरी दुनिया में तो वो हिंदुस्तान है। हिंदुओं के कुछ आराध्य देवी देवता हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं। ये यहीं भारत की ही धरती से जुड़े हुए हैं। इसके लिए हमें दुनिया में कहीं और जाना नहीं होता है। समय कालखंड के उस दौर में 1947 से बहुत पहले, मतलब पिछले 1000 साल में आक्रांता आए चले गए, कुछ रह गए, अंग्रेज आए चले गए, कुछ अंग्रेज भी यहां रह गए वगैरह वगैरह। अब सवाल इस बात का है कि राम अगर अयोध्या में जन्मे तो वहीं पे उनका मंदिर होगा, कृष्ण मथुरा तो मथुरा में ही होगा, काशी विश्वनाथ दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरियों में से एक है, शिव के त्रिशूल पर कहा जाता है कि वो टिकी हुई है तो वो काशी में ही हो सकता है। ऐसा अपना पूरा स्वरूप हिंदुस्तान का चल रहा है। अब इसमें जिस तरीके की स्थितियां सियासत के लिहाज से बनती हैं वो बड़ी खतरनाक हैं। एक तो जो मुसलमान रह गए, पहले तो क्यों रह गए, ये पीढ़ी सवाल पूछ सकती है, क्यों रह गए, नहीं रखना चाहिए था। उस पीढ़ी को लगा होगा, इस पीढ़ी को नहीं लगता है। अच्छा, रह गए। अब रह गए तो उसके बाद फिर जैसे जैसे संख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, उनकी अपनी जो अंदर की कवायद है वो हिलोरे मार रही है। अब वो जो हिलोरे मार रही है तो उसमें जैसे ही कुछ 19-20 कहीं कुछ खटकता है तो मामला तो कानूनी रूप से अगर कोई ऐसी चीज हुई जो कानून के दायरे से बाहर की है और कानून उस पर सजा मुकर्रर कर सकता है तो वो चीज तो होगी। लेकिन इसके साथ साथ राजनीतिक दलों को बहुत बड़ी खेतिहर जनसंख्या मिल गई कि इनके ऊपर राजनीति करते रहो, ये वोट बैंक पक्का है, इनको ख्वाब दिखाते रहो, ये वोट बैंक पक्का है। 2014 मामला पलट गया। अब की बार हिंदुआना एक हो गया। हिंदुआना एक हो गया, तब से बीजेपी लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। पहले केंद्र में, फिर केंद्र में, फिर केंद्र में, और राज्य दर राज्य 70-80% राज्यों में भी उसकी सरकारें हो गई। अब इसी बीच में हो गया 2026 में राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला। अब ये जो चंदा चोरी का मामला है
ये राजनीतिक दलों के लिए किसी फसल के जैसा है। लगातार दनादन सब अपनी अपनी खेती इस पे कर रहे हैं। कैसे? अभी तक ये था कि चंदा चोरी हो रही है। अच्छा, उजागर किसने किया? समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, एसआईटी बनी, योगी आदित्यनाथ ने बनाई, काम चल पड़ा, गिरफ्तारियां भी हो गई। लेकिन मामला यहां रुक नहीं रहा है। अब इसको भुनाने का दौर है। कानून अपना काम करने लगा। अब ऐसा ना हो कि जो बोया था वो फसल कहीं और निकल जाए। तो अब इस पर जोरदार सियासत हो रही है। इस बार सीएम योगी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे सवालों को विपक्ष पर ही दाग दिया है, यानी विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद 2 बार अयोध्या का दौरा कर चुके सीएम योगी ने अपने दौरे में विपक्ष को निशाने पर लिया। सीएम योगी ने कहा कि आज जो विपक्ष राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगा रहा है, वो भूल जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली के पास हनुमानगढ़ी में रोजा इफ्तार की पार्टी और नमाज पढ़ी गई थी। अच्छा, हनुमानगढ़ी की महिमा जान लीजिए। रामचंद्र जी तो चले गए और रामलला का जो मंदिर था वहां रामलला विराजमान, जो अभी सामने से भी है, वो टेंट में ही थे। अयोध्या का राजा हनुमान जी को बनाया। हनुमानगढ़ी वो जगह है जहां पर हनुमान जी विराजमान हैं और पूरी अयोध्या पे निगाह रखे हैं। अब वहां पर रोजा इफ्तार की पार्टी हो गई। किसने कराई? समाजवादी पार्टी ने। अब योगी जी क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, कि सपा और कांग्रेस ने हमेशा सनातनियों का अपमान किया है, मंदिर निर्माण की राह में रोड़े अटकाए हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि एक समय ऐसा भी था जब सपा सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चली थी। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप भी किया गया। लेकिन आज अयोध्या को देश की सांस्कृतिक राजधानी बनाने का काम किया गया है। सीएम योगी ने विपक्ष से सवाल पूछे कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने वाले क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं? सीएम योगी ने यह भी कहा कि अयोध्या अब पहले वाली नहीं है और अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर रही है। अयोध्या की नई पहचान फिर से उसे मिल रही है। सीएम योगी ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद कहा कि अयोध्या तो चमक दमक रही है। यही चमक दमक विपक्ष को अच्छी नहीं लग रही। अयोध्या के लोग पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं, जो सपा और कांग्रेस के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। अयोध्या में जून के पहले सप्ताह में चढ़ावा चोरी का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया। इसके बाद सीएम योगी अयोध्या गए और सीएम योगी ने अयोध्या में ऐलान किया कि भगवान राम की नगरी में जिन लोगों ने महापाप किया है उनमें से कोई बचेगा नहीं। सीएम योगी के अयोध्या जाने के बाद एसआईटी का गठन हुआ, जांच रिपोर्ट आई, जिसके बाद 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। लेकिन अयोध्या चढ़ावा कांड अभी इतने भर में सीमित नहीं, ठंड नहीं पड़ी कलेजे में ना। अभी भी विपक्ष की तरफ से आवाज उठाई जा रही है कि चढ़ावा चोरी में जो निचले पायदान के लोग थे उन्हें दबोच लिया गया, लेकिन प्रभावशाली लोग अभी भी गिरफ्त से दूर हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है और विपक्ष की तरफ से अयोध्या मुद्दे को हवा दी जा रही है। विपक्ष को लगता है कि सनातन आस्था का मुद्दा उठाकर बीजेपी को चारों खाने घेरा जा सकता है, इसलिए अब बीजेपी विपक्ष की उसी की पिच पर उसको घेरने की रणनीति बना चुकी है, जिसमें सीएम योगी की तरफ से विपक्षी पार्टियों को उनका अतीत याद दिलाया जा रहा है। जिस राम के नाम और सनातन के सम्मान को लेकर इतना शोर मचाया जा रहा है, वो आज के कुछ साल पहले तक क्या कर रहे थे जब राम भक्तों पर गोलियां चलाई गईं और हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई। अब जिस तरीके से ये सियासत आगे बढ़ रही है, ये शुद्ध सियासत है। समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को या देश के अन्य विपक्षी दलों को यह लगता है कि राम मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावा चोरी हुआ और जिस तरीके से न भूतो न भविष्यते अकल्पनीय, एक तो कोर्ट का फैसला और कोर्ट के फैसले के बाद अगले ही कुछ सालों में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा, रामलला विराजमान, तो ये अपनी तरह से बाकी दलों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या थी कि आखिर इसके बाद अब क्या कैसे करें। सेंध लग गई, अब सेंध लग गई तो फिर उसका फायदा भी होना चाहिए। यह फायदा किस तरीके का है, कितना मिलेगा, क्या हुआ,
क्या होना चाहिए, यही आज हमारी चर्चा का विषय है। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले वो बयान जिनकी वजह से ये चर्चा आज चुनी गई। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। आज आस्था आती है, लाखों लोग अयोध्या आते हैं, अभिभूत होकर के जाते हैं। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है। उन्होंने कोई विकास की कोई बात नहीं की, कोई विकास की बात नहीं, जबकि किसान एक एक बोरी खाद के लिए परेशान है। ढेमवा घाट जो माननीय अखिलेश जी ने बनवाया था पुल, उसके सड़क बहुत खराब हो गई, उसकी तरफ कुछ नहीं काम किया और अस्पताल की हालत बहुत खराब है। विकास नाम की कोई चीज मुझे तो पता नहीं कब हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई थी। अब बीजेपी वाले तो ऐसी ही बातें, इनके पास इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। इनके पास इसका जवाब नहीं होने का कि देश के नौजवान का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं होने का। इनके पास जवाब नहीं होना कि ट्रंप के सामने आपने घुटने टेक दिए, देश को आपने अमेरिका का गुलाम बनाने की तैयारी कर ली, इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान के चश्मे से हर चीज को उलझा के रखना है, बस खत्म कर देनी कहानी। उस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं जब आज बोलने वाला एक व्यक्ति जिसके पिता ने ऐसा घोर पाप किया था कि राम भक्तों पर, नेते राम भक्तों पर जो प्रभु श्री राम का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, उन पर गोलियां चलवाई थी। कि सन 2003 में सपा सरकार, तत्कालीन सपा सरकार के द्वारा किस प्रकार से सनातनी हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया गया, कैसे सनातनी हिंदुओं को दबाने और कुचलने का ये कुत्सित प्रयास किया गया कि हमारी पवित्र भूमि अयोध्या भूमि, श्री राम जन्मभूमि के पास में ही जो हनुमानगढ़ी है, जो हनुमंत लाल जी की पवित्र स्थली है, उनकी सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का ये जो पाप किया है कांग्रेस और सपा दोनों ने मिलकर के, ये कभी भी क्षमा करने योग्य नहीं है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कभी कभी बिल्ली के भाग से छीका फूट जाता है। छीका फूट जाता है तो फिर बल्ले बल्ले रहती है बिल्ली की। जो मामला अयोध्या में हुआ है उसमें ऐतिहासिक पहलू यह है कि अयोध्या में जहां राम का जन्म हुआ वहां पर भव्य रामलला का मंदिर तैयार है और अब रामलला विराजमान भी हैं। यह ऐतिहासिक घटना है। जो रूटीन है हिंदुस्तान का वो है भ्रष्टाचार। आप सुबह तैयार होकर के घर से निकलिए, 4 काम सोचिए, उन 4 कामों में चारों काम ऐसे होंगे जहां आपको कुछ लेना देना पड़ेगा ही पड़ेगा। पकड़े जाएं नहीं पकड़े जाएं, देने वाला लेने वाला वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये सिस्टम है हिंदुस्तान का, लेन देन ही हो रही है और कारोबार नहीं है, ये टेबल के नीचे से हो रहा है। अब अयोध्या में जिन लोगों को लगाया गया वहां पे भी उन्होंने क्या किया? भ्रष्टाचार ही तो था, चोरी ही तो है ये। लेकिन जगह जगह का फर्क होता है। आप पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में जाएं, वहां अधिकारी जो बैठा, या बिजली विभाग में जाएं, वहां पर अधिकारी आपसे घूस मांगे, ये उसका हक है। आप भी पूरे शान से देते हैं कि साहब लीजिए, पकड़िए बंडल और करिए हमारा काम। लेकिन राम मंदिर में जो कुछ हुआ वो चूंकि हमारी आस्था से जुड़ा मसला है, इसलिए तकलीफ है। और यह तकलीफ ऐसी है जिसमें भक्त तो अपनी जगह पे हैं, राजनीतिक दलों की समस्या बड़ी हुई है। बीजेपी को लग रहा है कि हिंदुआना छिटक ना जाए, सपा कांग्रेस को लगता है कि जो अभी तक अपना था वो तो था ही, ये भी टूटेंगे आएंगे, मिलाए रहो। अब सवाल इस बात का है
कि इसमें जो पुराने घटनाक्रम है वो भी शामिल किए जा रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ था उस समय पे, ऐसा हुआ था उस समय पे, आपकी याददाश्त आज की घटना से पीछी बातों को भूल ना जाए, ये पूरी तैयारी हो रही है बीजेपी की तरफ से भी। मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं। हमारे साथ में कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ में विवेक पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दिनेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर देवशाचार्य जी हैं, महंत हैं हनुमानगढ़ी के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। महंत जी, आज इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि जो विषय है उसमें स्पष्ट रूप से ये बात है कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई, रोज़ा इफ्तार की पार्टी हुई और उस पार्टी को समाजवादी पार्टी की तरफ से आयोजित किया गया। पहली बात कि क्या ये घटना सही है। दूसरी बात कि जब हो रहा था तब क्यों नहीं रोका, और आज 26-27 साल के बाद जब रामलला का मंदिर भी बन चुका है, इस विषय को इस तरीके से निकाला जा रहा है, तो इसमें कितनी धार्मिक बात है, कितनी राजनीतिक बात है और कितना हमें समझना चाहिए, कितना छोड़ देना चाहिए। जी निश्चित, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सर्वथा गलत है। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे या हनुमानगढ़ी मंदिर में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है, और विश्व का मैं कह सकता हूँ पहला ऐसा हनुमानगढ़ी एक मंदिर है जहां पर स्पष्ट पत्थर लगा हुआ है हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में कि गैर हिंदू का प्रवेश निषेध। ये सैकड़ों साल पुराना पत्थर है, लगा हुआ है, और वहां कोई भी ना तो इफ्तार हुआ है, ना तो वहां किसी प्रकार की इस तरह से नमाज पढ़ी गई है। ये हुआ है, लेकिन उसके बगल किसी एक हमारे पूज्य महाराज जी हैं, उनके यहाँ उस समय संघ विश्व हिंदू परिषद और सभी लोगों ने एक समरसता का चलाया था कि हम समरसता के माध्यम से मंदिर को लेंगे, समझौता भाईचारा के साथ लेंगे। उस समय इन लोगों ने इस तरह का कार्य किया था, तो वहां एक पूज्य महाराज श्री हमारे, उन्होंने अपने आश्रम में करवाया था, ना कि हनुमानगढ़ी में कराया था। हनुमानगढ़ी के परिसर में, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों में ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री जी को भी पूरी जानकारी है, लेकिन हमको लगता है 23 साल पुराना विषय है, विस्मृत हो गया होगा। उनको फिर से उसको ध्यान रख करके और सही बोलने की आवश्यकता है। और हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों को आप लोग छोड़ दीजिए। हनुमानगढ़ी के ना तो सीढ़ी पर हुआ है और ना ही हनुमानगढ़ी मंदिर में हुआ है। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं जो राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा उठा है, उसको उससे डाइवर्ट करने के लिए, उसको दबाने के लिए अब कोई चारा नहीं बचा है, तो हनुमानगढ़ी के मुद्दे को उठा दो। भाई 23 साल पुराना मुद्दा उठाने के क्या आवश्यकता थी, और उठाना तक उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया? उस समय भी तो आप लोग थे, उस समय भी तो आप सांसद थे, क्यों नहीं उठाया? आपने नहीं उठाया। आज आपके पास जवाब देने का अवसर नहीं है, तो आप इस तरह से उसको उठा रहे हैं मुद्दा। तो महंत जी, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि भाई योगी आदित्यनाथ जो हैं वो खुद एक संत भी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, तो क्या ये उनकी सियासी मजबूरी होगी जो इस तरीके का बयान उन्हें देना पड़ा? आप तो खुद हनुमानगढ़ी के महंत हैं, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी पे सवाल हो गया सीएम की। निश्चित रूप से वो संत हैं, महंत हैं, सब कुछ है, लेकिन इन सबके साथ साथ वो इस समय एक राजनेता हो चुके हैं, तो उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, उनको भी अपनी सुरक्षा करनी है। तो अपने सुरक्षा के लिए 23 साल पुराना मुद्दा उठा करके वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, लेकिन उससे वो बच नहीं पाएंगे। सुरक्षा का मतलब राजनीतिक सुरक्षा ना? बिल्कुल, राजनीतिक सुरक्षा। राजनीतिक सुरक्षा, ये शब्द मैंने इसीलिए रखा कि भाई राजनीति का मामला है, राजनीति अपनी अपनी तरह से हर पार्टी बिल्कुल। हमारा आप सबसे निवेदन है कि गलत फहमी समाज में न फैलाया जाए। हनुमानगढ़ी परिसर, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना तो इफ्तार हुआ है, ना तो रोजा हुआ है, ना तो वहां नमाज पढ़ी गई है। ठीक है। अच्छा, हनुमानगढ़ी परिसर में कुछ भी नहीं हुआ है। गोलियां चली थी कि वो भी नहीं चली थी? बिल्कुल, इन लोगों ने गोलियां चलवाई थी, तो उसको कहा जाएगा इन लोगों ने राम सेवकों पर, निहत्थे राम सेवकों पर गोली चलवाया, उसको स्वीकार किया जाएगा। गलत किया है, गलत को गलत कहा जाएगा, लेकिन सही को भी आप गलत कहेंगे वो नहीं कहा जाएगा। ठीक है। अब मैं बीजेपी के पास चलता हूं, क्योंकि जो बात महंत जी ने कही है, मेरे ख्याल से कैप्टन साहब आपने बहुत गंभीरता से इस बात को सुना होगा। अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि
ये ठीक है कि राजनीति में विवशताएं होती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा व्यक्तित्व जो खुद मुख्यमंत्री है, उसको इस तरीके का अगर बयान देना पड़े और हनुमानगढ़ी के महंत ही उन चीजों का खंडन करने लगे, तो यह बड़ी असहज स्थिति है सीएम के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। अगर उत्तर प्रदेश के सीएम कुछ कह रहे हैं तो बिगर सबूत और बिगर साक्ष्य के तो वो कह नहीं सकते हैं। बिल्कुल उनके पास पुख्ता साक्ष्य होंगे, सबूत होंगे। अभी महंत जी किस बेस में कह रहे हैं, क्योंकि आज ना तो वो हनुमानगढ़ी के महंत हैं और ना ही वहां के पुजारी हैं। अब वो कहां किसके साथ उठते बैठते हैं? क्यों मुक्तेश्वरानंद भी आजकल आपने देखा होगा कि इसी समाजवादी पार्टी ने भदौरिया जी, आपको कैसे पता कि मैं वहां का पुजारी नहीं हूँ? नहीं भदौरिया जी, जवाब दीजिए पहले। आपने ऐसे कैसे कहा जब मैं वहां का पुजारी नहीं हूँ? बीच में बोलूंगा, आपने कैसे बोल दिया मैं वहां का पुजारी नहीं हूँ? मैं वहां का पुजारी हूँ, मैं वहां का सदस्य हूँ, बीच में नहीं बोला जाता है। थोड़ा डिबेट की कोई मर्यादा होती है। महंत जी को समझाओ, डिबेट की कोई मर्यादा होती है। एक सेकंड महंत जी, एक सेकंड आप भी रुके, भदौरिया जी आप भी रुके, एक सेकंड। नहीं मानता हूँ वो ठीक है महंत जी, एक सेकंड रुक जाए आप, मेरी बात अब मैं दोनों लोगों से कह रहा हूं। नहीं, इनको भी कहिए ध्यान। अरे उन्हीं के पास जा रहा हूं। बोले ये लोग कैसे कह दिया कि मैं वहां का नहीं? अरे मैं वही बता रहा हूं अभी कैसे कहा, उसी के लिए जा रहा हूं। भदौरिया जी, ऐसा है कि अगर आप अपनी बात को स्पष्टता से रखना चाहते हैं तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप क्या कहें, और अगर नहीं तो आप जो कह रहे हैं उसका खंडन तो महंत जी जैसे लोग तुरंत ही करेंगे। अब आप उनकी आइडेंटिटी पर सवाल उठाएंगे तो महंत जी कैसे नहीं बोलेंगे? मैं कैसे इसमें, मतलब मैं तो मॉडरेट कर रहा हूं, हमने बिठाया है, हमारे आमंत्रित सम्मानित मेहमान आप भी हैं, वो भी हैं, और हमारी जानकारी के अनुसार वो महंत हनुमानगढ़ी हैं, आपके अनुसार नहीं है। तो अब आप जब आप कहेंगे तो वो खंडन करेंगे और तुरंत करेंगे। तो जब आप पेट्रोल के पास माचिस जलाएंगे तो आगे ही निकलेगी। अब आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। देखिए, हनुमानगढ़ी के जो प्रमुख महंत राजू जी, जो राजू महंत साहब है, हमारे बहुत अच्छे उनसे भदौरिया जी, अभी आपको पता ही नहीं है। भदौरिया जी, आप फिर से आइए अयोध्या और हनुमानगढ़ी आइए, मैं आपको बताता हूँ प्रमुख महंत कौन है। हमारे यहाँ प्रमुख महंत श्री श्री 1008 गद्दी नसीन प्रेमदास जी महाराज हैं। फिर उसके बाद 4 महंत होते हैं, श्री महंत ज्ञानदास जी, पूज्य ज्ञानदास जी महाराज, पूज्य रामचरण दास जी महाराज, पूज्य संत रामदास जो राजू दास के गुरु जी थे। उनका शरीर पूरा हो गया अभी कुछ दिन पूर्व, कल ही उनका भंडारा 13वीं था। ठीक है, राजू दास हनुमानगढ़ी के महंत नहीं है, हनुमानगढ़ी में एक आसन के वो महंत हैं। वो हनुमानगढ़ी में 5 महंत होते हैं, जो पूज्य गति नसीन, जो हनुमानगढ़ी परिषद, जो हनुमानगढ़ी, आज आप ये भी जान लीजिए पहले, जो हनुमानगढ़ी का प्रमुख महंत होता है वो हनुमानगढ़ी से परिसर से बाहर किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में नहीं जाता है। पहले इसको आप जान लीजिए और आइए अयोध्या, हनुमानगढ़ी आइए, मैं आपको परिचय कराता हूं वहां से। आधी अधूरी बात मत बोलिएगा दोबारा। भदौरिया जी, इसको मैं तो इसमें नहीं एक सेकंड भदौरिया जी इसमें मैं ऐड भी कर देता हूं। जो गद्दी नशीन महंत जी की बात कर रहे हैं वो हनुमानगढ़ी के 52 बीघे परिसर से कभी बाहर ही नहीं जाते। आप हनुमानगढ़ी जाएंगे, किसी भी कोर्ट कचहरी तक हनुमानगढ़ी में ही आती है। अगर किसी गवाही को या किसी मामले में उनसे कुछ पूछताछ करनी होती है, महंत जी नहीं जाएंगे, गद्दी नशीन जाएंगे नहीं बाहर, वो वहीं रहेंगे। अदालत भी चल के आएगी, ये हनुमानगढ़ी के महंत की परंपरा है गद्दी नशीन की। आनंद जी, उसके बाद गद्दी नसीन जी के बाद 4 महंत होते हैं जो हनुमानगढ़ी जो 4 पट्टियां हैं उसके 4 महंत हैं। 4 पट्टी है, एक सागरिया पट्टी है, उसके महंत पूज्य श्री ज्ञानदास जी महाराज हैं। हरिद्वारी पट्टी है, उसके पूज्य श्री मुरलीदास जी महाराज हैं। बसंतिया पट्टी है, उसके पूज्य रामचरण दास जी महाराज हैं। और उज्जैनिया पट्टी है, उसके पूज्य महाराज श्री संत रामदास जी महाराज हुआ करते थे, जो कल उनका शरीर पूरा होने के कारण अभी 1 सप्ताह पूर्व कल उनका त्रयोदशी संस्कार था, भंडारा था। उनके शिष्य राजू दास जी हैं। राजू दास जी अपने स्थान के महंत हैं, न कि सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंत हैं। तो भदौरिया जी, ये हम लोग ये ऐसे नहीं, ठीक है महंत जी, अब आपने अपनी बात रखी। देखिए आई साहब, कैप्टन साहब जो हैं वो राजनेता हैं, और ये ठीक है कि इतना गूढ़ता में अगर हिंदू चला गया होता, सुनिए तो जवाब देना चाहिए। नहीं, आपने बताया, बहुत अच्छा किया। जो छूट रहा था उसको मैंने बताया, क्योंकि हमारी तो मजबूरी है कि हम बिना पढ़े आते ही नहीं।
तो सब हमने इसीलिए कि केवल भदौरिया साहब ही नहीं, देश के हर व्यक्ति को जानना चाहिए। और हिंदुओं को अगर अपनी धार्मिक आस्था के केंद्र की जड़ें नहीं मालूम है तो बहुत दिक्कत होगी। तो भदौरिया साहब, आप देख रहे हैं विवेक पांडे जी जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं बीच बीच में कि अब मामला बिल्कुल सेफ साइड में है, कई गोल से वो आगे हैं, ये मान करके चल रहे हैं वो, है ना। मतलब भाई स्थिति हो गई तो अब आप थोड़ा सा तथ्यात्मक रूप में आइए ताकि मैच थोड़ा आगे तेजी से बढ़े और ठीक ठाक तरीके से बढ़ जाए, वरना ये वही वाला मामला है, अर्जेंटीना आखिर में आकर के 3 गोल मेसी ने दागे और निकल गए। आपने मुझे बुलाया है तो बोलने का मौका दे। मेरे 2 शब्द निकले नहीं, महंत जी बोलने लग गए, आप बोलने लग गए, तो मुझे सुनने के लिए बुलाया है तो मैं आपकी डिबेट को बाय बाय करता हूं और जा रहा हूं। आपके पास तथ्य नहीं जाना ही पड़ेगा। भाजपा की यही स्थिति आज की डेट में हो भाजपा चुकी के है। साथ में ये दिक्कत तो है भदौरिया साहब, आपने भाजपा के पास नहीं, हाँ ठीक है, मान जी आपने अपनी बात रख दी, ठीक है। बीजेपी के साथ में ये दिक्कत तो है भदौरिया साहब। एक मिनट और लेना चाहूंगा। भदौरिया साहब, मैं आ रहा हूं महंत जी, अब थोड़ा सा हम बाकी मेहमानों के पास नहीं जाएंगे तो ऐसे ही सब लोग चले जाएंगे, फिर हम और आप ही बचेंगे। 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड लेना चाहूंगा। अच्छा ले लीजिए। आप वीडियो भी आपके पास है, आप लोग वीडियो भी चला रहे हैं, उस जो इफ्तार हुआ है आप उसमें देख सकते हैं, वो एक मकान का है, ना कि वो हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों का है और ना हनुमानगढ़ी परिसर का है। तो मंदिर और मकान में अंतर होता है, वो एक व्यक्तिगत मकान का है, इसलिए लोगों को बता दीजिए। बस आप बोलिए। ठीक है विवेक जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं उसमें समाजवादी पार्टी को लगातार ये बात कहने में, करने में जो चीजें आपके पक्ष में जा रही हैं, जितना आप हिंदुओं के साथ में खुद को जोड़ रहे हैं, तो अभी हिंदू क्या समझे कि ये मौका है, इसलिए ये माहौल है, इसलिए समाजवादी पार्टी ठीक है, लेकिन जब सत्ता में आए या सत्ता मिली तो उसके परिणाम भी अलग अलग समय पर अलग अलग कालखंड में देखे गए। जो बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई और जो महंत जी ने बताया, उसके बीच में कहीं आप खड़े हैं। तो समाजवादी पार्टी ऐसे मौके पर किस तरीके से अपने पक्ष को रखेगी कि क्या हुआ, और जो हुआ अगल बगल भी हुआ तो क्यों हुआ। अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक। मंच पे उपस्थित जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं, विशेषकर हमारे सौभाग्य के हनुमानगढ़ी के महंत आदरणीय डॉक्टर देवेशाचार्य जी हैं, उनको मैं कोटि नमन करता हूं, उनके चरणों में अपना प्रणाम समर्पित करता हूं। हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार हैं, भाजपा प्रवक्ता, यदि मंच पे हैं तो मंचासीन हैं, तो आपको, आपके दर्शकों को मेरा सभी को हार्दिक नमस्कार और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति मैं आपके मन से चाहूंगा। देखिए, एक परिपाटी होती है, लक्षित होती है, और अच्छी बात है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी परिपाटी चल पड़ी है कि आज केदारेश्वर महादेव मंदिर के प्रादुर्भाव के साथ आदिदेव जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के मार्गदर्शन में जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लक्षित हो रहा है कि अब समाजवादी पार्टी धर्म की राजनीति पे अगर सक्रिय हो रही है तो मुझे लगता है ये समय की मांग है, ये देश की आवश्यकता है, भारत की सांस्कृतिक विरासत की कहीं ना कहीं चेतना जागृत हो रही है, और अगर हो रहा है तो मुझे लगता है कि हम सही दिशा में हैं, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस बात को स्वीकार करने में कि समाजवादी पार्टी अगर सनातन की आवाज उठा रही है, या ये कह लेते हैं व्यवहारिक शब्दों में कि धर्म की राजनीति के पैटर्न पे आ रही है, तो मुझे लगता है ये देश की मांग है, देश की जनता की मांग है, तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अभी एक मंच पे बैठा था जहां पे मथुरा के एक बहुत ही धर्मगुरु बैठे थे, तो उन्होंने यही सवाल पूछा, तो मैंने यही बात कही कि अधर्म की राजनीति से तो बेहतर है कि धर्म की राजनीति की जाए। कम से कम ये बात तो है कि हम कब तक, जनता अगर मांग रही है कि धर्म के पैटर्न पे समाजवादी पार्टी अपना पूरी तरह से स्पष्ट रूप रखे, अपना प्रखर मुखर होकर के अपनी बात को रखे, स्पष्ट करे अपनी नीति को, और अगर हम नीति को स्पष्ट कर रहे हैं, और आज जो धर्म की राजनीति करने वाले लोग थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सांकेतिक इशारा भी नहीं है, आरोप सीधे सीधे है, मैं जो धर्म की राजनीति के नाम पर सनातन की राजनीति कर रहे थे, आज वो सनातन का विरोध कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी का नाम, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों का नाम लेना, हनुमानगढ़ी का के परिसर का की व्याख्या करना, इस तरीके से नमाज के साथ जोड़ करके, मुझे लगता है कि ये बहुत ही द्वेषपूर्ण और संकीर्ण मानसिकता के साथ की हुई राजनीति का परिचय है, जिसको कि तथ्यात्मक रूप से कोई साबित नहीं कर सकता, न सरकार कर सकती है, न सरकार की, मुझे लगता है कि तथ्यात्मक रूप से उनके पास कोई साक्ष्य है इसके। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी पूर्ण रूप से राजनेता हो चुके हैं,
मुझे लगता है उनको अपने पद की गरिमा के अनुकूल कार्य करना चाहिए था। इस तरह की बयानबाजी से मैं फिर निवेदन करूंगा बचिए, क्योंकि आप एक पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और सनातनियों की आस्था उस पीठ से भी जुड़ी हुई है। वास्तविकता यह है कि योगी जी ने एक गलत तथ्य प्रस्तुत किया हनुमानगढ़ी के परिसर को लेकर के। आपने हनुमानगढ़ी का अपमान किया, उसके पहले आपने भाजपा के सामने, उत्तर प्रदेश सरकार ने संगठन के सामने, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने हनुमान जी को भाजपा का झंडा देके सड़क पे नचाया, जबकि उनको यह ज्ञात होना चाहिए कि हनुमान जी केवल और केवल वीर नृत्य करते हैं। और वीर नृत्य उन्होंने किया था लंका दहन के समय, जिसको कि भगवान साक्षात रावण भी नहीं समझ पाया। और उन्होंने आनंद वाटिका का एक उल्लेख आता है, जब वो बहुत ही हर्षोल्लास हो गए थे, जब वो भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था, तो भगवान हनुमान जी किसी राजनीतिक दल के लिए नृत्य करने के लिए नहीं बने कि कभी आप उनको नृत्य कराएंगे, कभी आप उनको मनीवादियों का गुलाम बताएंगे, कभी आप उनको पतंग में बांध करके उड़ाएंगे। हनुमान जी इस देश की सनातन आस्था और भगवान श्री राम के सबसे परम अनन्य भक्तों में एक हैं, और भगवान हमेशा भक्त की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। प्रहलाद का वृत्तांत मुझे लगता है कि भाजपा को याद करना चाहिए। हनुमान जी का अपमान हुआ है, और हनुमान जी का अपमान, मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने मुद्दे को डाइवर्ट करने की बात की, हनुमानगढ़ी की व्याख्या करने से पहले योगी जी को उस पे 2 शब्द करके माफी मांग लेनी चाहिए थी। एक बात। दूसरी बात, योगी जी ने बड़ी चालाकी से ठीकरा समाजवादी पार्टी के ऊपर फोड़ने का प्रयास किया। वास्तव में सनातन की आड़ में समाजवादी पार्टी को टारगेट करते करते ये सब सनातन द्रोही होते जा रहे हैं। कैसे स्पष्ट कर देता हूं। 2019 में अयोध्या के वशिष्ठ कुंड क्षेत्र में सरयू कुंज मंदिर में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। 2019 में सरकार किसकी थी उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ जी की थी। मैं जो बात करूंगा तथ्यात्मक करूंगा, मैं कोई हवाई बात नहीं करूंगा, तथ्यों के साथ आपके सामने रखूंगा। जिस महंत ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, वो महंत अयोध्या के वशिष्ठ कुंड क्षेत्र के सरयू कुंज मंदिर में उस समय बाकायदा उसका संचालन कर रहे थे। और वो 1958 में बिहार के सीतामढ़ी में जन्मे शास्त्री जी 1976 से 85 तक आरएसएस के प्रचारक रहे। आरएसएस के कहने पे उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब के आधार पर इफ्तार नमाज करवाई थी। और जिस तरह के मिथ्या वचन, क्योंकि ये जो हिंदू मुस्लिम के बीच में गंगा जमुनी तहजीब की व्याख्या आती है, ये आरएसएस और संघ समय समय पर इसको लेकर के बड़ा संवेदना प्रकट करता है। मोहन भागवत जी कई बार कह चुके हैं, इस्लाम के बिना भारत की सांस्कृतिक गौरव को अधूरा मानना चाहिए, इस्लाम के बिना भारत का अस्तित्व नहीं है। ये तो बाकायदा संघ, उनकी मातृ संस्था, भाजपा की मातृ संस्था की व्याख्यान है। इसमें समाजवादी पार्टी को आलोचित करके योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी संकीर्ण कुटिलता और मानसिकता का परिचय दिया है। ठीक है, मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कहूंगा। ठीक है, जो बात आपने अपने ओपनिंग कमेंट में कही है, उसमें 2 चीजों को मैं जरूर रखना चाहूंगा, वरना हमारे दर्शकों को लगेगा कि मैंने उस चीज को आपके सामने रखा नहीं। एक तो आपने ये कहा कि समाजवादी पार्टी धर्म की राजनीति करना शुरू कर चुकी है, या धर्म की राजनीति की ओर उसने रुख किया है, सनातन की राजनीति की ओर रुख किया है। तो ये धर्म की राजनीति तो आप पहले भी कर रहे थे, उसमें सनातन नहीं था लेकिन मुस्लिम पक्ष था, क्योंकि MY फैक्टर का लगातार समाजवादी पार्टी पर यहां पर और उधर आरजेडी के ऊपर बिहार में आरोप लगता रहा, MY फैक्टर का। एक चीज लगातार आरोप कौन लगाता था? जो भी लगा रहे थे वो ठीक है। सवाल इस बात का है कि आज जो आरोप आपके ऊपर लग रहा है, चूंकि बीजेपी का कोई यहां पर प्रवक्ता है नहीं, तो जो सवाल बीजेपी की तरफ से बनते हैं वो मैं सपा से लूंगा, मेरा ही ये काम होगा। तो एक चीज तो ये है कि जो आप जब धर्म के, मतलब वो जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप नए नए राम भक्त हुए हैं, तो उससे पहले का जो इतिहास है वो भी इस तरीके का है, जिसमें समाजवादी पार्टी कई बार कटघरे में खड़ी होती है। महंत जी ने गोलीकांड उसको बताया है कि हाँ वो हुआ था। एक चीज। दूसरा, आपने अपनी बात में यह भी कहा कि अधर्म से बढ़िया है कि धर्म की राजनीति करो, मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ में जो सपा राजनीति करती रही, आप ये मानते हैं कि वो अधर्मी हैं, और अब आप सनातन की तरफ आ रहे हैं, यानी धर्म के रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप अपनी बात रख दें। ठीक, मैं पहले दूसरी बात पे ही आता हूं आपके, जो आपने अधर्म की बात की आपने, लेकिन अधर्म शब्द से मुस्लिम समुदाय को जोड़ दिया। मुस्लिम समुदाय अधर्मी है, ये बात आप कह रहे हैं, मैंने नहीं कही। नहीं, आपने कहा कि अधर्म की राजनीति से बेहतर है कि धर्म की राजनीति करें, और आपने ये भी कहा कि सनातन की ओर धीरे-धीरे आ रही है सपा। मैं उसी पे आ रहा हूं, मेरी बातों को तो आने दीजिए। अधर्म क्या होता है? जब सनातन पे प्रहार हो, हमारे भगवाधारियों पे प्रहार हो, जब हमारे साधु संत और महंत, हमारे आचार्य पूज्य, जो भी हमारे ध्वजवाहक हैं सनातन के, उन सभी के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो, और उनके पक्ष में खड़ा ना होना,
इसको अधर्म की दृष्टि से देखना चाहिए और यही अधर्म होता है कि जब धर्म पे प्रहार हो रहा है, धर्म पे चोट हो रही है। और आज जैसे चंदौली, उत्तर प्रदेश के चंदौली में सैकड़ों साल पुराना मां काली का मंदिर तोड़ करके विध्वंसित कर दिया गया। एक अयोध्या का मंदिर बना, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, एक अयोध्या का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना, लेकिन उस अयोध्या को क्या भ्रष्टाचार से बचाने में ये सरकार सक्षम रही? कितने आरोप लग गए? और ये सरकार इतनी सजग है तो कितने आरोपों की जांच कर रही है, जरा आप इस पे ही बता दीजिए। 40% के कमीशन की जो बात आती है मंदिर निर्माण को लेकर के, वो विभाग सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ जी के संचालन में था। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में एक मंदिर दिखा करके आपने अयोध्या कॉरिडोर के नाम पे, काशी कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे सैकड़ों पौराणिक मंदिरों को विध्वंसित कर दिया। और आपने क्या बना दिया? आज स्टे होम बनाए, प्री वेडिंग शूट करवा रहे हैं आप, ओयो होम्स खुलवा दिया आपने। अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को आपने ये बना के रख दिया, इस तरह का मजाक बनाया कि अयोध्या जब आप घुसेंगे चौराहे पे, जो अंगद, जामवंत और हनुमान जी की प्रतिमाएं लगी हैं, 2 फीट 4 फीट की दूरी से वहां से गाड़ियां गुजर रही हैं, खुले आसमान के नीचे धूल फाक रही हैं वो मूर्तियां। क्या ये होता है सनातन का सम्मान? ठीक है, ये होता है सनातन का सम्मान। ठीक है, अब हम इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। दिनेश जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और पवन रावत जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं। स्वागत है पवन जी, मैं आता हूं आपके पास। दिनेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि शुरुआत से अब तक आपने इस चर्चा में देखा है, जो बात इस चर्चा में हनुमानगढ़ी के महंत जी ने रखी कि जो योगी आदित्यनाथ का बयान है वो तथ्यात्मक रूप से सत्य नहीं है, तो इस लिहाज से जो राजनीति हो रही है इस पूरे मामले में, क्या वास्तव में इस देश का हिंदू इतना परिपक्व नहीं है कि वो क्या सही क्या गलत, या उसके हित का क्या उसके अहित का क्या, इसका निर्णय कर सके? मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है वो तथ्यात्मक है कि नहीं, इसका उत्तर मुख्यमंत्री जी ही देंगे। इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, नंबर 1। नंबर 2, मुझे कुल बहस का एक ये अब जवाब चाहिए समाजवादी पार्टी से कि अखिलेश यादव जी राम जन्मभूमि के भगवान श्री राम के दर्शन करने कब जा रहे हैं? अगर आप ये नहीं बता पाते हैं और गलत तथ्य, गलत बयानी करते हैं, क्योंकि आपने अभी कई चीजें ऐसे बोली हैं जिसमें यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी सनातन की तरफ जा रही है। तो एक बात तो मैं ये बता दूं कि अभी इसी राम जन्मभूमि का शिलान्यास कराया था सबसे पहले राजीव गांधी जी ने। तो राजीव गांधी जी ने सोचा कि इससे जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं वो खुश हो जाएंगे। सनातन का शिलान्यास हो गया वहां पर। दूसरे दिन ये मैसेज आया कि उनको ये खतरा पैदा हो गया है कि कहीं मुसलमान ना भाग जाएं इस शिलान्यास से, तो उन्होंने शिलान्यास बंद करा दिया। तो ये हाल तो समाजवादी पार्टी का होने जा रहा है, इसको लिख लीजिए आप। ये जो सनातन की तरफ जो इन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया है, ये एक वो चीज है, मैं समझता हूं कि ये वो चीज है जो कि जिसके बारे में आपका अभी 2027 ही बता देगा। एक बात और मैं कहूंगा शेखर भाई, हम ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो चंदा चोरी हुआ था घटना तो सही है, लेकिन सबसे पहले जानकारी है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास कैसे पहुंची, ये भी तो जरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे, क्योंकि इतना बड़ा इनके पास वो है, सरकार के पास हब है कि वो ये बताएंगे कि किसने चोरी की एसआईटी गठित हो गई। लेकिन सबसे पहले ये सूचना अखिलेश जी को किसने दी? अगर उनके अंदर इस बात की राम जन्मभूमि के राम के प्रति आस्था है तो वो बताएं कि मुझे किसने दी। क्या भाजपा के किसी नेता ने दी, या वहां पर कोई चंदा जो चोरी कर रहा था टिन्नू के यादव कौन ने, उसने दी? 900 कॉल्स जो मुझे पता नहीं, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, 900 कॉल्स अखिलेश यादव जी की और टिन्नू यादव के बीच में ये सामने आई है। ये सच्चाई क्या है? हम केवल इसी पर केंद्रित ठीक है दिनेश जी, हम इसका जवाब हम विवेक जी से ले लेंगे। हमारे साथ में पवन जी भी जुड़े हैं, पवन जी के पास चलते हैं। पवन जी, आप चर्चा में थोड़ा विलंब से आए, जुड़े, लेकिन एक जो चर्चा की शुरुआत में हनुमानगढ़ी जी के महंत डॉक्टर देवेशाचार्य जी ने जो हमसे बात रखी, उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी में मंदिर में या सीढ़ियों पर कभी भी कहीं कोई रोज़ा इफ्तार की पार्टी नहीं हुई, कोई नमाज नहीं पढ़ी गई। उसके पड़ोस में कोई स्थान है वहां पर हुआ। तो उस लिहाज से जो बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही जा रही है, उसका खंडन खुद हनुमानगढ़ी के महंत कर रहे हैं। दूसरी चीज, जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चंदा चोरी के बाद एक आस्था को चोट पहुंची है। चूंकि सपा की तरफ से इस मामले में लीड ली गई,
लिहाजा बीजेपी के सामने भी यह चुनौती है कि वो अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखे। तो इस लिहाज से इस पूरे मामले में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, उससे आपको लगता है कि ये आप वो चीज बचा ले जाएंगे या उसको प्रोटेक्ट कर ले जाएंगे जो चीज आपके हिस्से में राजनीति के लिहाज से आनी चाहिए, यानी वोट? नमस्कार शेखर जी, पहली बार मैं आपके चैनल में आया हूं। आपके सभी पैनलिस्टों को मेरा सादर प्रणाम, और विवेक जी से काफी दिनों बाद 2-4 हो रहा हूं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा कोई भी धार्मिक वोट बैंक नहीं है। ये एक लोगों ने क्रिएटिव कर दिया है भाजपा के साथ में कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है या सनातन की राजनीति करती है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भाजपा एक सनातन की अनुगामी पार्टी है, और हम सनातन धर्म का सम्मान करते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने यह शब्द कहा था कि हनुमानगढ़ी में नमाज हुआ करती थी। उन्होंने वहां कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि हनुमानगढ़ी मंदिर में नमाज होती थी या हनुमानगढ़ी मंदिर के किसी भी स्थान पर। हनुमानगढ़ी कोई स्थान हो सकता है, हनुमानगढ़ी बहुत बड़े स्थान है, वहां पे किसी स्थान में हो सकता है उन्होंने उस वक्त अनुमति दी हो, लेकिन वह नमाज नहीं हो पाई क्योंकि वहां के जो श्रद्धालु थे, वहां के जो धार्मिक हमारे महंत थे, उन्होंने इस प्रकार का कड़ा विरोध किया। लेकिन आपने देखा कि उस समय में सड़कों पर नमाज होती थी, या आपने ये इसमें कोई असत्यता नहीं है। आज कैसे वो नमाज जो है मस्जिदों में होने लगी, ईदगाहों में होने लगी, जो कि वास्तव में होनी चाहिए। क्या आपने कभी देखा है कि मंदिर की जब आरती का वक्त होता है तो सड़कों पे लोग घंटे घड़ियाल लेकर के खड़े हो जाते हैं और वाहनों को रोक देते हैं? ऐसा कभी नहीं होता है। तो अब वो नमाज जो होने लगी है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मानिए समाजवादी पार्टी को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो अपनी गोल टोपी छोड़ करके और वो जो है भगवा रंग के पीछे आने लगी है, आखिर उसको क्या ऐसा भय देखने लगा? क्या वो ममता बनर्जी के हश्र से भयभीत हो गई है, या बिहार में जो तेजस्वी जी का हश्र हुआ उससे भयभीत हो गई है, जो वो सनातनियों पे डोरे डालना शुरू कर दिया? मैं इसे डोरे डालना शब्द कहूंगा क्योंकि ये वही लोग हैं जो एक समय में श्रद्धालुओं पर जब क्या कांवड़ यात्रा पे इन्होंने बैन लगाया था, इन्होंने घंटे घड़ियालों पे बैन लगाया था। और शेखर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने वो दौर भी देखा है जब मस्जिदों की जो गलियां हुआ करती थी वहां पर होली खेलने से मना कर दिया जाता था, और आज उन्हीं मस्जिदों को जो पन्नियों से ढक दिया जाता है और वहां पर होली खेली जाती है। अब क्यों कोई दंगे नहीं होते हैं? कभी मस्जिद पर एक गुलाल की छींट पड़ने से जो है दंगे भड़कने लगते थे। ये भी वही उत्तर प्रदेश है और आज भी वही उत्तर प्रदेश है कि धार्मिक सौहार्द रूप से सारे धार्मिक आयोजन हो रहे, तो अचानक ये सनातन प्रेम सपा का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शेखर, ठीक है पवन जी, आपने अपनी बात रखी है। मैं डॉक्टर देवेशाचार्य जी के पास जाऊंगा। महान जी, मैं आपसे ये समझ आ रहा हूं। दिनेश जी, मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। महान जी, मैं ये समझना चाहूंगा कि इसमें तो अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि राजनीति किस गहराई पे जाकर के हो रही है इस समय, क्योंकि जो चंदा चोरी का मामला है उससे बहुत बड़ा एक बीजेपी के लिए मन में यह सवाल तो है कि हिंदू उसके साथ में रुकेगा या कोई हिस्सा छिटक जाएगा। वैसे भी हमारे यहां देश में जातियों पर और धर्म पर वोट पड़ते रहे, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन चूंकि सपा ने अपना एक जिस तरीके का कैडर तैयार किया, उसमें जो पीडीए का फॉर्मूला जोड़ा, उसका 24 में उनको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल गया है। अब बीजेपी के पास से जो हिंदू वोट बैंक है वो जरा सा छिटकेगा तो इनके सामने दिक्कत हो जाएगी। तो अब आप ये बताएं कि जो साधु महात्मा हैं उनको सरकार के आने जाने से कोई फर्क पड़ता है, या फिर जो हिंदुआना है उसको कोई फर्क पड़ता है, या सपा आए या बीजेपी आए ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं? देखिए, निश्चित रूप से पहले हमें बताना चाहेंगे कि कोई भी पार्टी आए, कोई भी जाए, 19-20 रहता है। उससे बहुत ज्यादा ना तो धर्म को बिगाड़ने के लिए, हिंदू सनातन धर्म को कुचलने के लिए बहुत लाखों वर्षों से प्रयास चल रहा है, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ, कोई अपनी मंशा में सफल नहीं हुआ। तो ये छोटी छोटी पार्टियों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आश्चर्य का विषय यह है कि राम मंदिर के चंदा चोरी में समाजवादी पार्टी को एक अवसर जरूर मिला है और ये उस अवसर को भुनाना चाहते हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं अपने अतीत को भी देखना पड़ेगा। इन्हीं के पार्टी के लोग कभी रामचरितमानस के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, कभी हिंदू धर्माचार्यों पर, कभी मठ मंदिरों पर, तब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बोलते हैं। आज ये सनातनी कह रहे हैं, उस समय जब इन्हीं के पार्टी के लोग रामचरितमानस के ऊपर, हिंदू धर्माचार्यों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर इस तरह से बोलते हैं, तब वो कहां जाते हैं?
और उससे भी दुर्भाग्य का बात यह है कि इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अयोध्या के अंदर विवादित बयान दे करके जाते हैं। यही ताराजी रिजॉर्ट है, वहां पर इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म तो कहीं भी सिंदूर लगा के रख दो, लोग उसको देवता मान लेते हैं। अयोध्या जैसे तीर्थ में और इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलता है कि इनको अपने अतीत में पहले झांकने की आवश्यकता है, पहले अपने अतीत से सीखें तब ये अवसर खोजें, ताकि अवसर खोजने से इनका कल्याण नहीं होना है। ठीक है विवेक जी। जी देखिए, आदरणीय गुरुजी की चूंकि बात आई, आदरणीय गुरुजी के बातों को पे कोई कटाक्ष मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारे पूज्य हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस बयान की आपने चर्चा की, वो बयान भूमाफियाओं के संदर्भ में दिया गया था, न कि सनातन और मंदिरों की आस्था को लेकर के। दूसरी बात, अभी जो बात आई कि सनातन पे डोरे डालने वाली बात हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, तो एक बात तो सत्य है, मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूं ना, राम मंदिर में चोरी का प्रकरण अगर उजागर हुआ और चोरी उजागर हुई, 80 लाख की रिकवरी मतलब चोरी उजागर हो गई, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार चूंकि वो भी बुजुर्ग हैं, उनको मैं उनके शब्दों पे न जाकर के मैं जवाब जरूर दूंगा। उन्होंने एक सवाल पूछा था कैसे पता चला। 2 तारीख को ही पुलिस बाकायदा जा करके, चंपत राय जी जा करके किसी कर्मचारी के घर से बक्से निकाल रहे हैं और उस पूरे मोहल्ले में ये गुफ्तगू का चर्चा बन गया। अब सरकार आंखें कान मूंद करके रखे, विपक्ष तो हमेशा अवसर की तलाश में रहता ही है। भाई हम तक सूचना पहुंची और हमने उस बात को सार्वजनिक पटल पे रखा, और अगर हमारी बात कहीं से झूठी साबित हुई हो तब तो आप कह सकते हैं कि हमने एक गलत भ्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया। हनुमान चोरी हुई, चोरी सार्वजनिक रूप से साबित हुई है, उस पर बाकायदा जुडिशियल इंक्वायरी भी अब शुरू हो गई है, और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन तो योगी आदित्यनाथ जी करवा ही रहे थे। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी पे सवाल उठाने से थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा कि अगर सरकार से भी ये सवाल पूछा जाए कि बगल में उत्तराखंड है, केदारनाथ में चोरी का प्रकरण उजागर हुआ, पहले एफआईआर हुई, ट्रस्ट भंग किया गया, अरेस्टिंग हुई, जो एसआईटी बना दी गई और अब वो जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 20 दिन लग गए केवल और केवल इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, मैनिपुलेट करके एविडेंस मिटाए गए होंगे, कितने सबूतों को नष्ट किया गया होगा, हम कैसे मान लें? किस जांच में उत्तर प्रदेश पुलिस की तत्परता आपको नहीं दिखाई देती है? पॉकेट मार अगर कोई मिल जाता है तो पुलिस उसको तक तो उठा लाती है घर से। अभी हमारे आदरणीय पत्रकार महोदय ने एक बात कही थी, अखिलेश जी से को कैसे पता? बिल्कुल 41 की नोटिस भिजवा दीजिए, अखिलेश जी बिल्कुल उसका जवाब दे देंगे। जुडिशियल प्रोसेस, क्योंकि अब तो एफआईआर हो चुकी है, अब तो मामला कोर्ट के सामने जाएगा ही जाएगा और जाना ही है। हम तो कह रहे 41 की नोटिस सरकार भेज दे, आदरणीय अखिलेश जी बताएंगे फिर कैसे 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 और किस बात किसके माध्यम से पता चला। भाई अपने सोर्स कोई बताता है क्या? बात यह है कि चोरी हुई कि नहीं, आप इसको स्वीकार करते हैं कि नहीं। बात यह नहीं कि हमें सूचना कैसे मिली, बात यह, मैं कहता हूं चलिए अनिल मिश्रा ने बताया, मैं कहता हूं चंपत राय ने, क्या आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना। लेकिन आप टिन्नू यादव का नाम मेरे मुंह से सुनना चाह रहे होंगे, चलिए मैं कहता हूं वो तो चोरी है, उसके घर को अभी तक गिरा देना चाहिए था। अगर आपके पास प्रमाण है तो बुलडोजर चलाइए। बुलडोजर तो कोडिंग के समय से सो रहा है, बुलडोजर को तो कोडिंग के बाद हमने चलते ही नहीं देखा कहीं पे, और ऊपर से आप हनुमान जी को नचा रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने बंदर बना करके, और ये सनातन का बड़ा सम्मान हो गया। आश्चर्य की बात है, बटुकों के मासूम बटुकों को उनके रक्त से जब त्रिवेणी के द्रव्य को लाल किया गया, उस पर कोई सवाल नहीं उठा था। वो सरकार की ये बढ़िया है, पांडे जी ये बढ़िया आपने निकाला है, वो सरयू का पानी और ठीक है बढ़िया, त्रिवेणी का पानी, ये बढ़िया है, रौंदा जाए, उनको निर्वस्त्र किया जाए, उनको कुचला जाए, उनकी शिखाओं को पकड़ के घसीटा जाए। ठीक है, नहीं सवाल तो सरकार से भी होने चाहिए ना। मैं तो सवाल ले रहा हूँ, मैं सवाल के जवाब दे रहा हूँ, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ। देखिए मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, चूंकि वरिष्ठ हैं, दोनों ही वरिष्ठ, एक हमारे धर्माचार्य हैं, उनके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, और एक हमारे आदरणीय चूंकि पत्रकार महोदय, उनसे मैं निवेदन तो कर सकता हूँ कि कम से कम सत्ता से भी तो सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, मैं आपके सवाल को लेकर के पवन जी के पास जाता हूँ। पवन जी बहुत सारी चीजें, आ रहा हूँ दिनेश जी, आ रहा हूं बस पवन जी के पास, आपके पास आ रहा हूं। ये जो बात अभी विवेक जी ने रखी है, आप मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे कि ये राजनीति जिस दिशा में जा रही है, न तो आप उस जगह पर कमजोर पड़ना चाहते हैं, और जो समाजवादी पार्टी है वो पूरी ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश में लगी हुई है। भाजपा प्रवक्ता ने एक बात कही, बस एक 10 सेकंड लूंगा। भाजपा प्रवक्ता ने एक बात कही कि हनुमानगढ़ी की व्याख्या आई। योगी जी का बयान इन्होंने सुना नहीं। योगी जी ने अपने बयान में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे बात कही है, सीढ़ियों का उन्होंने चर्चा करके उन्होंने पूरी बात जवाब ले लेते हैं। पवन जी देखिए, अभी मैं सभा प्रवक्ता जी की पूरी बात सुन रहा था, वो जिस प्रकार से मुझे ये सोचना पड़ रहा है शेखर जी कि आखिर समाजवादी पार्टी जो एक जमाने में नमाजवादी पार्टी कही जाती थी, आज वो क्यों सनातन के प्रति और हिंदुओं के प्रति भी चिंता जता रही है? मंदिर की ओपनिंग के बाद जिनका की मुस्लिमों को दर्शन करा रहे थे, मुस्लिम मंच के माध्यम से 360 मुस्लिमों को दर्शन करा रहा था। आपके मित्र ही हैं, कोई बात नहीं है ना, वो एक अलग चीज है, वो सबका साथ सबका विकास है विवेक जी, वो भारतीय जनता पार्टी, हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया।
हमने अगर हिंदुओं को सम्मान दिया, अगर हमने मंदिरों को सम्मान दिया, हमने मस्जिदों को भी सम्मान दिया है। अगर हमने अभी आपने कहा हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते, अब तो आप हिंदुत्व और आप लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं भयभीत होकर के। हमने धर्म की राजनीति नहीं करी है। भाजपा तो हमेशा हिंदुओं का सम्मान करने का लगा है। जहाँ कहीं भगवा झंडा होता है वहाँ पे भाजपाधारी हो जाते हैं। लेकिन विषय ये है कि समाजवादी पार्टी आखिर क्यों भगवा आवरण हो रही है, क्यों अपनी लाल टोपी छोड़ करके और भाजपा पे आ रही है, गोल टोपी छोड़ करके भगवा। ठीक है पवन जी, ठीक है पवन जी। विवेक जी एक मिनट, मैं दिनेश जी के पास भी जरा सा हुआ, वरना समय नहीं बचेगा मेरे पास। मैं आखिरी हिस्से में आ रहा हूं धीरे धीरे। अभी भाजपा ने कहा हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते। आता हूं विवेक जी। दिनेश जी जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो भी कहें, साथ में मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके की स्थितियां हैं, बीजेपी ऐसा लग रहा है जिस बात पे सपा घेर रही है कि वो घबराई हुई है। मतलब ऐसा होता है ना, फुटबॉल का मैच चल रहा है, कोई टीम अगर 2 गोल से आगे बढ़ गई है, हाफ टाइम के बाद समय ज्यादा बचा नहीं है, तो अब इनके पास मेसी है कि नहीं है ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये दनादन अटैक तो कर ही रहे हैं और उसमें गलतियां कर रहे हैं, फाउल हो रहा है। देखिए ये जो दनादन अटैक आप बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि बीजेपी का बड़ा नुकसान होगा, ये तो ये समाजवादी पार्टी वाले बताएंगे। 2027 तो आ रहा है, उसका इंतजार करिए। नहीं, मैं मेरा पहले सवाल है, मैं नुकसान या फायदे पे नहीं जा रहा। मैं तो इस चर्चा, केवल जो चर्चा हो रही है उसमें जो बातें हो रही हैं, जो इसकी पेश है उस पर बात हो रही है। मैं अपने मित्र विवेक पांडे जी से केवल एक प्रश्न की जिज्ञासा रखता हूं। अखिलेश जी कब जा रहे हैं राम मंदिर का दर्शन करने के लिए? बता दीजिए। अनुमति दीजिएगा, जवाब देता हूं। हाँ जी बता दीजिए। अनुमति दीजिएगा, जवाब देता हूं। दीजिए। मैं जवाब दूं? हाँ जी हाँ, देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस मंच पे हम बैठे हैं इसके कॉन्क्लेव में भी और कई मीडिया में भी कई बार उन्होंने ये बयान दिया है कि केदारेश्वर महादेव मंदिर के संकल्प के पूर्ण होते ही हम परिवार के साथ जाकर के दर्शन अयोध्या में करेंगे। आपसे छोड़ो, मैं बताइए जो बता, मैंने सवाल किया छोटा सा कि वो अयोध्या कब जा रहे हैं राम मंदिर का दर्शन करने? जहां तक केदारेश्वर मंदिर हमारा संकल्प बता दिया। नहीं, हमारा संकल्प भाई, संकल्प की पूर्णाहुति होने से पहले हम कैसे जा सकते हैं? हमने संकल्प रखा है, हमारा संकल्प ही है कि केदारेश्वर मंदिर के पूर्ण होने के बाद हम जाएंगे। तो केदारेश्वर मंदिर जब पूर्ण होगा तब हम जाएंगे और मंदिर पूर्ण होने वाला है। आपने कुछ अच्छा विवेक जी अच्छी बात बताइए। अच्छा, जो लोग आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मंदिर जा नहीं रहे हैं और जो लोग बेचारे मंदिर जा रहे हैं उनको पार्टी से निकाल दे रहे हैं, ये उन्होंने तो खुद हम क्यों निकालेंगे भाई? ये मंदिर कमेटी आपकी प्रशासन आपका, हम क्यों निकालेंगे? हम क्यों निकालेंगे भाई? भाजपा के प्रवक्ता महोदय जरा शांत रहिए, सुनिए। अखिलेश यादव की सरकार में, मुलायम सिंह यादव की सरकार में जो उत्तर प्रदेश की जितनी भी रिजर्व पुलिस लाइन थी, सब में जन्माष्टमी बंद कर दी गई थी। कहा गया था कि एक भी कार्यक्रम जन्माष्टमी का किसी पुलिस लाइन में नहीं होगा। ये अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था। देखिए तुष्टीकरण बंद की गई थी, इसको भी बता दीजिए। परशुराम जयंती की छुट्टियां भी बंद हुई थी, इसको भी बता दीजिए। योगी सरकार में नहीं, पिक एंड चूज मत करिए ना। चलिए ठीक है, आप निष्पक्ष रूप से बताइए। आप तो पत्रकार हैं। ठीक है विवेक जी, दिनेश जी और पवन जी, अब ठीक है दिनेश जी, अब ठीक है। मैं आखिरी हिस्से में हूं, आपने अपनी बात रखी, पॉइंट बहुत वैलिड रखा आपने। मैं अब महान जी के पास जाऊंगा, इस चर्चा का मुझे समापन भी करना है, मेरे पास समय ज्यादा बचा नहीं है। महान जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि इस समय एक ऐसा युद्ध चल रहा है जिसमें मैं बड़ा हिंदू कि तू बड़ा हिंदू, या मैं हिंदुओं का हितैषी या तू हिंदुओं का हितैषी, ये स्थिति बन गई है। मेरी जितनी समझ है, मेरे किसी पूर्वज ने अपने जमाने में जो भी मजबूरियां रही होंगी, इस हिंदुस्तान के 2-3 टुकड़े कर डाले थे और उसके बाद जो बचा वो धर्म के नाम पे ही हुआ। हमारे पास ले दे करके यही टुकड़ा है। हमारे राम भी यही हैं, कृष्ण भी यही हैं, शिव भी यही हैं। ये राजनीतिक दलों के फेर में जिस तरीके की स्थिति बनी है महंत जी, मेरे लिए या एक कॉमन आदमी के लिए हिंदुस्तान में बड़ा मुसीबत है कि हमारी आस्था को ये लोग बेच रहे हैं, अपने अपने हिस्से में झकझोर रहे हैं। ये चीज ठीक नहीं है और ऐसे मामलों में आप जैसे संतों का मार्गदर्शन चाहिए ही होगा। वो तो राजनीति रोटी, कल सत्ता में बैठेंगे फिर पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन आप अपनी जगह पर रहेंगे। रामलला अपनी जगह पर विराजमान हैं, भोलेनाथ अपनी जगह पर हैं, कृष्ण अपनी जगह पर हैं। तो सवाल यह है कि आप इस समाज का थोड़ा सा मार्गदर्शन करने चलते चलते कि ये राजनीति के झंझावतों में हमारी आस्था को कितना हिलना है, कितना नहीं। और चोरी चमारी जिस तरीके की स्थितियां हमारे देश में हैं, वो तो मैंने सुबह ही कहा कि आप सुबह 4 काम लेके निकलिए। आप बहुत शौक से बिजली विभाग में जाइए, पीडब्ल्यूडी में जाइए,
किसी विभाग में, हेल्थ में जाइए, आप 100 रुपया 500 रुपया जहां जैसा आपको देना लेंगे देंगे, और बड़ी खुशी से सामने वाला भी बिना लिए दिए करेगा नहीं। यह हमारे देश की एक परंपरा, एक खून का हिस्सा हो चुका है, डीएनए है ये। वो राम मंदिर में जो बैठे थे उनको भी माया मिली न राम, ये स्थिति है, माया को उन्होंने लूटा। जी बिल्कुल, हमारी सबसे केवल एक ही निवेदन है सभी भारतवासियों से और संपूर्ण विश्व के लोगों से कि पार्टी से, जितनी भी पार्टी के लोग हैं, इन सबसे भी निवेदन है कि पार्टी से उठ करके केवल देश के लिए सोचिए, राष्ट्र के लिए सोचिए। और जब देश और राष्ट्र के लिए सोचेंगे, निश्चित रूप से हम जो परिकल्पना करते हैं वो हमारा साकार हो पाएगा। हम जब राष्ट्र के लिए सोचेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी सनातन की भावना है वो अपने आप आपके हृदय में जागृत हो जाएगी, क्योंकि सनातन ही एक ऐसी व्यवस्था है जो विश्व बंधुत्व की बात करती है, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करती है। इस समय जो भारतीय जनता पार्टी का मेन उद्देश्य सबका साथ सबका विकास की भावना को दर्शाती है, तो सबको एक ही आवश्यकता है। दुर्भाग्य इन राजनीतिक लोगों ने ही समाज को बांटा और आगे भी बांटते रहेंगे, और इन्होंने अति महत्वाकांक्षा के चक्कर में संतों को भी बांट दिया है। तो संतों से भी निवेदन है कि सभी संतों को एक साथ एकजुट होकर के एक मंच पे आकर के केवल राष्ट्र प्रेम की बात करनी है बस। बहुत बहुत शुक्रिया महंत जी आपका, दिनेश जी आपका भी, विवेक जी, पवन जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरीके से अयोध्या में चंदा चोरी हुआ और उसके बाद जो स्थितियां बनी हैं, राजनीतिक दलों ने चूंकि बाकी जगहों पर, बाकी हिस्सों पर, बाकी मुद्दों पर उस तरीके से वोट लिया ही नहीं, या उन्हें वोट लेना ही नहीं आता है, और वो ये मान करके चलते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ की या 24-25 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोग, ये लोग जातियों में विभक्त होकर के, ये धर्म के मुलम्मे में चढ़ करके ही वोट देने के आदी हैं। इसलिए जब चुनाव से 6-8 महीने, साल भर पहले का समय है और इस तरीके का एक प्रकरण आ गया है जो वास्तव में है एक सामान्य भ्रष्टाचार ही, रूटीन का कोर्स है वो, लेकिन चूंकि अयोध्या में हुआ है, राम मंदिर में हुआ है, इसलिए आस्था आहत है। इसलिए धर्म के नाम पर जो कल तक राजनीति करते थे उनको लगता है कि उनका वोट सरक जाएगा। दूसरी तरफ जो दूसरे पहलू से राजनीति करते थे, जो दूसरे पक्ष को धर्म के लेकर के चलते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, उनको लगता है सेंध लग रही है, बटोर लो, यहां पे अगर थोड़ा सा स्टेक बढ़ गया तो क्या पता हमारे ही हाथ में आ जाए सत्ता। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता हो या 140 करोड़ का यह देश, इस देश के बारे में पहले सोचे, यह भी सोचे कि जिस चीज का चुनाव है उस चीज के चुनाव में किस तरीके के मुद्दे होने चाहिए, वोट किस चीज पर देना है। क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, कोई माइकल आलब उसको हिला नहीं सकता जब तक बाहर से कोई ऐसा आक्रांता ना आ जाए या कोई ऐसी स्थिति ना बन जाए जिसमें जो उस दौर में हुआ हो या जिस दौर में भी हुआ। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी, वही भी मामला अदालत में है, कृष्ण जन्मभूमि का भी मामला अदालत में है। इस लिहाज से यह सोचने का वक्त है कि उत्तर प्रदेश की जनता के सामने किस तरीके के मुद्दे राजनीतिक दल रखें जिससे वो वोट बैंक को अपने साथ में जोड़ सकें। मेरे ख्याल से यह सयानापन, यह जिम्मेदारी जनता की ही अब रह जाती है। नमस्कार। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। ऐसी सभी मस्जिदों को पुनः मंदिर बनाया जाए। और जो भी जैसे मंदिरों में कोई चढ़ोतरी आती थी, मस्जिदों की काम में लग जाती थी। हिंदू मुसलमान के चश्मे से हर चीज को उलझा के रखना है, बस खत्म कर देंगे कहानी।